इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जिस पर पूरे देश की नजर टिकी रहने वाली, और वो खबर है यूसीसी को लेकर। यूसीसी आप जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसी को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है आज। संसद की स्थायी समिति की ये अहम बैठक है। दोपहर 3 बजे यूसीसी को लेकर बड़ी बैठक। संसद की स्थायी समिति की अध्यक्षता सुशील मोदी करते हैं। सुशील मोदी की अध्यक्षता में ये वाली बैठक होनी है, जिसमें चर्चा यूसीसी को लेकर की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन की तरफ से सुझाव मांगे गए हैं, और ऐसे में संसद की स्थायी समिति की तरफ से क्या सुझाव भेजे जाएंगे, इसी को लेकर माना जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और इस सब के बीच अब कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं, कुछ जानकारियां मतलब आपको दे देती हूं जल्दी से। किसकी बैठक है आप जान गए हैं, संसद की कार्मिक लोक शिकायत कानून न्याय संबंधी स्थायी समिति की यह बैठक है। कितने बजे बैठक है? दोपहर 3 बजे बैठक है। कहां होगी बैठक? संसद भवन में यह बैठक होगी, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्षता इसकी करेंगे सुशील मोदी। तो ये बड़ी खबर, समिति के अध्यक्ष बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी हैं। समिति में कौन? लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 11 सदस्य इस समिति में हैं, जिसकी ये बैठक होनी है। तो कुल मिलाकर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूसीसी को लेकर ये बड़ी बैठक है जो आज होगी दोपहर 3 बजे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज पांडे से, ये बैठक यूसीसी के मद्देनजर महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? नीरज जरा बताइए विस्तार से। रोमाना, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही क्योंकि पूरे देश में इस समय यूसीसी को लेकर एक माहौल बना हुआ है, और खासकर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती से यूसीसी को भारत के लिए ज़रूरी बताया, तब से इसकी चर्चा और बढ़ गई। लॉ कमीशन ने 14 जुलाई तक देशवासियों से अपने सुझाव देने की मांग की है, और आज संसद की अस्थायी समिति ने इस पर बैठक बुला ली है, जिसमें लॉ कमीशन के भी सदस्यों को बुलाया गया है। लॉ कमीशन के चेयरमैन को बुलाया गया है कि आप अपनी बात रखिए। तो आज सभी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि इस स्थायी समिति में पक्ष विपक्ष लगभग सभी पार्टियों के मेंबर्स हैं, और उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो किसी भी कानून को लाने से पहले ये एक कानूनी प्रक्रिया है कि हर तरफ से सुझाव आ जाएं और हर तरफ से जरूरी जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ जाएं। और महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि संसद की स्थायी समिति, जिसमें आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि साहब पक्ष विपक्ष सभी के इसमें सांसद शामिल होते हैं, तो ऐसे में सामने जब लॉ कमीशन के अध्यक्ष होंगे और हर अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए सांसद होंगे, तो वो अपनी बात समझा भी पाएंगे और लॉ कमीशन के मन की बात समझ भी पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यही एक कारण है कि इस अस्थायी समिति में आज इस पर चर्चा होनी। माना यह जा रहा कि अगला जो मानसून सेशन है उसमें कभी भी यूसीसी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यूसीसी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले लगभग सभी स्टेक होल्डर से सरकार बात कर लेना चाहती है, क्योंकि जो ये अस्थायी समिति है ये भी भारत सरकार का ही हिस्सा है, और इसमें जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर हैं, सब सांसद हैं और अपनी अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जब अपने सुझाव देंगे, अपनी बातें रखेंगे, तो उन सभी को नोट किया जाएगा, एक रिपोर्ट तैयार होगी, और उस रिपोर्ट को लॉ कमीशन को भी, लॉ मिनिस्ट्री को भी और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भी सौंपी जाएगी। और मेरे ख्याल से वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो विपक्षी दल के नेता बार बार सामने रखते हैं कि साहब अभी जब पिछले लॉ कमीशन की तरफ से ये कह दिया गया था कि यूसीसी को लेकर कोई जरूरत फिलहाल नहीं है, तो फिर ऐसी क्या जल्दबाजी कि अचानक से महज 4 साल के भीतर ही दोबारा से यूसीसी पर सुझाव लॉ कमीशन की तरफ से मांगे जाते हैं। आज बहुत मुमकिन इसका एक संतुष्ट करने वाला जवाब विपक्ष के नेताओं को लॉ कमीशन की तरफ से दे दिया जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।